ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर कार्यक्रम में। और आप पूछेंगे कि इसमें सुमधुर क्या है, तो आज वर्णन सुनते सुनते ही आप समझ जाएंगे कि आज का कार्यक्रम अत्यंत सुमधुर है। और सुमधुर यूँ है कि आज आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, परंतु ये सत्य है। आप जब आज का वर्णन सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको श्रवणम के द्वारा दर्शन हो चुके हैं। श्रवण करके आपको दर्शन हो गए हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कलयुग में दर्शन कान से होते हैं। आँखों से दर्शन होना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आँखें ही चमड़ी की बनी हुई हैं और भगवान चमड़ी के बने नहीं। जो दिव्य जगत चित आकाश है वो चमड़ी का नहीं, तो फिर चमड़ी की आँखों से वो चिद आकाश को, परव्योम को, वैकुंठ लोक को कैसे देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं परव्योम का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो तो कानों से करना चाहिए। और वही आज आप सुनते सुनते ही समझ जाएंगे कि आज हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो आइए उसका रसास्वादन प्रारंभ करते हैं। पहले जो पिछली बार जो थोड़ा सा एक पेज जितना बाकी था वो 9वां चैप्टर उसे पूर्ण करके फिर आगे 10वें अध्याय में जो अत्यंत मधुरता से, माधुरी से भरा हुआ है, उसका शीर्षक ही माधुरी है, वो हम प्रारंभ करेंगे। परंतु आइए पहले 9वां अध्याय समाप्त करते हैं। तो ये हम, जैसे कि आप जानते हैं, हम सम्मिलित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन
हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य परम पूज्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछली बार हम शनिवार को हम जो नवम अध्याय कर रहे थे उसका शीर्षक था भगवान श्री सर्व ऐश्वर्यमय भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें हमने पिछले सप्ताह के अंत में महाप्रभु ने बहुत सारे भगवान के अवतारों के विस्तारों के अनेक लोकों के उनकी शक्तियों के बहुत ही अलग अलग वर्णन हमें किए और धीरे 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 फिर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का आरंभ किया महाप्रभु ने और उसमें उनके माधुर्य का वर्णन प्रारंभ किया, जो वास्तव में अगर आपको स्मरण हो तो भगवान श्री कृष्ण के त्रिभंग छवि का वर्णन किया, कैसे वे खड़े रहते हैं इत्यादि, और उनके पार्षदों की बात की और फिर अंत में कहा कि गोलोक धाम में उन्हें मदन मोहन कहते हैं। और आज आगे वहां से बढ़ते हैं जहां से विराम लिया था। भगवान श्री कृष्ण की अनंत विविध लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत विविध लीलाएं हैं। जैसे श्री वासुदेव, श्री संकर्षण आदि रूपों में उनकी लीला, प्राकृत जगत में प्रथम पुरुष अवतार के रूप में भी उनकी लीला होती है। कभी कभी कूर्म मत्स्य आदि अवतारों में भी वे लीला करते हैं तथा ऐसी भी लीला है जिसमें ब्रह्मा शिव आदि गुणावतार ग्रहण करते हैं। शक्ति आवेश अवतार लीला में वे श्री पृथु आदि रूप धरते हैं तथा सब प्राणियों के अंतर्यामी तथा निर्विशेष ब्रह्म रूप से भी उनका लीला विलास है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान की लीला किसे कहते हैं, तो भगवान की लीला के अनेक वर्णन कर रहे हैं और उसमें से मुख्य रूप से प्रथम पुरुष अवतार, सबसे पहले तो वासुदेव संकर्षण आदि जो चतुर्व्यूह है उस रूप में लीला करते हैं, फिर पुरुष अवतार के रूप में लीला करते हैं, फिर लीला अवतार रूप में जो उनके पुरुष अवतार, फिर लीला अवतार। तो लीला अवतार में जैसे कूर्म मत्स्य आदि में लीला करते हैं। क्षमा कर। फिर गुणावतार में ब्रह्मा शिव जी आदि रूपों में भी लीला करते हैं। तत्पश्चात शक्ति आवेश अवतार में लीला करते हैं और उनकी सर्वोपरि लीला नर आकृति भगवान श्री कृष्ण की है। उनकी लीला अनंत है तो भी सर्वोपरि लीला है नर आकृति भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें वे वृंदावन में नाचते हुए गोपियों के साथ विहार करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों सहित क्रीड़ा तथा मथुरा और द्वारिका में लीला करते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु बता रहे हैं कि उनकी सभी प्रकार की लीलाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोपरि जो लीला है वो है उनकी नर आकृति लीला, क्योंकि कभी कूर्म कभी मत्स्य तो सब अलग अलग आकृतियां हैं, परंतु नर आकृति यानी कि एक मनुष्य जैसी आकृति में वे कृष्ण का रूप, जो उनका स्वयं का ही रूप है, वास्तविक रूप है, उस कृष्ण रूप में वे
लीला करते हैं वृंदावन में, जो नाचते हुए गोपियों के साथ विहार करते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की सहायता करते हैं, और मथुरा द्वारका आदि में लीला करते हैं। तो नर आकृति की सब आकर्षक लीलाओं में उनकी वही लीला सर्वाधिक आकर्षक है जिसमें नव कैशोर्य युक्त गोप बालक वेश में वे मधुर वेणु बजाते हैं। उनकी एक सबसे पहले तो महाप्रभु ने ये कहा कि उनका अनेक प्रकार की लीला करते हैं भगवान। उन सब लीलाओं में सर्वोपरि उनकी जो लीला है सबसे ऊपर, वो है उनकी नर आकृति व्रज लीला। और अब कह रहे हैं कि व्रज लीला में भी सर्वोपरि उनकी जो लीला है, सबसे महत्वपूर्ण लीला, सर्वाधिक आकर्षक जो है वो है नव कैशोर युक्त। नव कैशोर अर्थात अभी तो कैशोर अवस्था में भी अभी प्रविष्ट हुए हैं। 16 साल का बच्चा भी कह सकते हैं, युवक नहीं कह सकते, परंतु किशोर तो अवश्य कह सकते हैं। तो नव किशोर, 16 वर्ष का नव किशोर, उस अवस्था में वे जो लीला करते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें भी सर्वाधिक आकर्षक गोप बालक वेश में मधुर मीठी मीठी बंसी जो बजाते हैं वो उनकी सबसे अधिक आकर्षक लीला है, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। यह स्मरणीय है कि गोलोक, मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित लीला का लघु कण भी संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम से आप्लावित करने में परम सामर्थ्य है। महाप्रभु ये भी याद दिला रहे हैं कि ये स्मरणीय, ये याद रखने योग्य है, याद रखना चाहिए कि गोलोक, मथुरा, द्वारका की जो उनकी लीला है उसका एक छोटा कण, उस लीला का छोटा कण, कण अर्थात आप समझ सकते हैं एक छोटा सा, जैसे एक रेत का एक कण, उसका क्या वैल्यू है। तो उस प्रकार उनके गोलोक की, मथुरा, द्वारका की लीला का एक कण संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम से आप्लावित, आप्लावित हिंदी शब्द बहुत विशिष्ट है, पूरी तरह से भिगो देना या तो पूरी तरह से उसको डुबो देना, उसे कहते हैं आप्लावित करना। तो कृष्ण प्रेम में आप्लावित करने जितना प्रबल एक कण है, लघु कण, और वो भी कहा लघु कण, अर्थात सबसे छोटी साइज का दाना उनकी लीला का, वो कृष्ण प्रेम से आप्लावित पूरा डुबो सकता है पूरे ब्रह्मांड को। श्री कृष्ण का माधुर्य जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। भगवान कृष्ण का जो माधुर्य, अर्थात माधुर्य के वैसे कई अर्थ किए जा सकते हैं, परंतु उनकी माधुरी अर्थात उनका प्रेम या उनका आकर्षण, उनका रूप, उनकी ये जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, तो उस माधुरी जीव मात्र, जीव प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, सबको आकर्षित कर सकता। परव्योम अथवा वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा चित्त शक्ति प्रकट नहीं होती, पर अपनी अचिंत्य कृपा द्वारा निज धाम से अवतीर्ण होने पर वे उसी चित्त शक्ति को इस जगत में प्रकट किया करते हैं। परव्योम अथवा वैकुंठ लोक में भगवान की जो अंतरंगा चित्त शक्ति है वो प्रकट नहीं होती, अर्थात यहाँ प्रकट नहीं होती, भौतिक जगत में प्रकट नहीं होती, हमारे सामने प्रकट नहीं होती। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति या योग माया शक्ति वो हमारे सामने प्रकट नहीं, परंतु अपनी अचिंत्य कृपा द्वारा, अपनी कृपा के कारण निज धाम से, अपने निज धाम, अपने घर से अवतीर्ण होने पर वे उसी चित्त शक्ति को
इस जगत में प्रकट किया करते हैं। तो जब कृष्ण रूप में स्वयं रूप में जब प्रकट होते हैं कृष्ण, तब वे साथ में चित्त शक्ति को यहाँ पर भी प्रकट कर देते हैं, अर्थात यहाँ भी योग माया का प्रभाव हो जाता है। तो अगर आप भागवत पढ़ते हैं या कृष्ण लीलाएं पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि योग माया शक्ति के प्रभाव से भगवान ने उनको ये भुला दिया या उनको ऐसा स्मरण करवा दिया या उनको ऐसी विस्मृति करवा दी। तो वहाँ ऐसे लिखा है कि उनकी अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अर्थात जब भगवान यहाँ लीला करते हैं, कहीं भी लीला जब करते हैं भगवान, गोलोक हो चाहे यहाँ हो, भूलोक या गोकुल वृंदावन हो, तो अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करते हैं। महामाया प्रकृति का, माया का, बहिरंगा शक्ति का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, आवश्यकता ही नहीं। बस उनका प्रयोग उतना ही करते हैं कि उनको वो कन्या बनाते हैं कि तुम कन्या बन के यशोदा के गर्भ से आ जाना और फिर हम एक्सचेंज हो जाएंगे, और फिर तुम कंस को वार्निंग दे के, चेतावनी दे के फिर अदृश्य हो जाना। और इतना कुछ करने पर भी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कलयुग में तुम्हारी खूब बहुत सारी आराधना होगी जगदम्बा के रूप में, ऐसा उनको आशीर्वाद कृष्ण देते हैं। इसीलिए सब कलयुग में आप जानते, तो वो माया का कहीं भी उपयोग नहीं, योग माया अपनी चित्त शक्ति का उपयोग करते हैं भगवान और साथ में ले आते हैं। श्री कृष्ण इतने कौतुकी तथा सर्व आकर्षक हैं कि वे स्वयं अपने माधुर्य से मोहित हो जाते हैं। कौतुकी तो कृष्ण इतने अत्यंत चंचल और इतने आकर्षक सुंदर हैं कि अपने स्वयं पर ही स्वयं मोहित हो जाते हैं, अपनी माधुरी पर इतने सुंदर हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे संपूर्ण अचिंत्य शक्तियों के आश्रय हैं। इससे महाप्रभु कहते हैं ये प्रमाणित हो जाता है कि संपूर्ण अचिंत्य शक्तियों के आश्रय स्वयं कृष्ण हैं। जहां तक उनके आभूषणों का संबंध है, गहने, जब वे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर सुशोभित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ाते, वरन उनके अंग अंग से स्वयं विभूषित हो जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि जब कृष्ण विविध प्रकार के अलंकार पहनते हैं, जैसे कौस्तुभ मणि धारण किया एक उदाहरण है, या मकर कुंडल पहनते हैं, इसका मकर एक मगरमच्छ नहीं है, मकर प्रभुपाद जी समझाते हैं एक विशिष्ट रूप की आकार की मछली है जो जिसका नाम है मकर, तो उसे मकर कुंडल कहते हैं। अर्थात तो विशिष्ट रूप की मछली जैसा आकार के कुंडल पहनते हैं भगवान, और जो आभूषण धारण करते हैं, और बहुत सुंदर पगड़ी पहनते हैं, मोर पीछ लगाते हैं इत्यादि, गले में जो भी आभूषण, बाजूबंद आदि कमरबंद, तो ये उनके आभूषण जहाँ जहाँ वे अपने शरीर पर, दिव्य शरीर पर धारण करते हैं, वहाँ वहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि वो आभूषण उनके शरीर की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि वे अंग उस आभूषण की शोभा बढ़ा देते हैं। वो आभूषण को जब हाथ में लेते हैं तो हाँ बहुत सुंदर, अच्छा है, लेकिन वो वही आभूषण जब कृष्ण पर लग जाता है तो अति सुंदर दिखने लगता है। अपने त्रिभंग ललित रूप में श्री कृष्ण देवों सहित
सब जीवों को मोह लेते हैं अपने त्रिभंग ललित रूप से। त्रिभंग 3 जगह से बांके या टेढ़े या बांके बिहारी जो जिसे कहते हैं, 3 जगहों से टेढ़ा है। कहाँ से? गले से, कमर से और पैरों से। तो 3 जगहों से ऐसे टेढ़े। तो अपने त्रिभंग रूप से कृष्ण देवों सहित सब जीवों को मोह लेते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठवासी नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी पर मुग्ध हो जाते हैं। बताओ, कभी सुना? यहां तक कि वैकुंठवासी नारायण भी भगवान श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी पर मुग्ध हो जाते। इसका प्रमाण है शास्त्रों में। एक बार युधिष्ठिर आए कृष्ण के पास कि ये अर्जुन कहाँ, कहीं देखा आपने अर्जुन को? तो भगवान कहा नहीं, यहाँ तो नहीं आया। तो कहाँ गया वो? बोले कि नहीं, सुबह से ढूंढ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। बोले चलो ढूंढते हैं। द्वारपाल को बोला कि हाँ देखो यहाँ वहाँ। 2-4 को पूछा, सब जगह ढूंढा, अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पूरे हस्तिनापुर, या शायद भगवान वहाँ गए होंगे हस्तिनापुर उनके साथ रहने, तो पूरे सब जगह ढूंढा, कहीं अर्जुन नहीं दिखाई दे रहा। पूरे नगर में कहीं अर्जुन का कोई पता नहीं। सब टेंशन में आ गए कि अर्जुन को हो क्या गया, कहाँ चला गया, अचानक दृश्य हो गया। फिर भगवान ने सोचा एक मिनट, ऐसे नहीं, मुझे अब मेरी दिव्य शक्ति से देखना पड़ेगा कि ये कहाँ गया है, क्योंकि पूरे नगर में कोई अता पता नहीं है, तो मतलब अब कोई सीरियस बात है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, ओहो, अरे बताओ, ये तो कारणोदक्षाई के पास, महाविष्णु के पास है। हैं? क्या बात करता? अरे वो तो कारणोदक्षाई विष्णु उसको उठा के ले गए। ये क्या बात हुई? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मो विमोहन लीला समझ में आती है कि ब्रह्मा जी विमोहित हुए, बछड़ों को ले गए, वो सब इंद्र समझ नहीं पाया, वो समझ सकते। लेकिन ये क्या कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु स्वयं प्रथम पुरुष अवतार आपके, वही अर्जुन को ले गए? क्या बात है? मैं जाके देखता हूँ, पूछता हूँ। तो भगवान पहुंच गए कारण समुद्र में, नारायण लोक में, और नारायण को मिले। नारायण अत्यंत प्रसन्न, उनको बहुत खूब गले मिले, आलिंगन किया और स्वागत किया और कहा कि विराजिए। और कहा बताओ भाई, ये क्या क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, आपने किस प्रकार ये क्या खेल है आपका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन को उठा के ले आए, पर आपको देखने का ये एक ही मात्र रास्ता था, मुझे आपको देखना था। और इसके लिए आपका जो सबसे प्रिय भक्त, आपके निकटतम जो भक्त हैं, उसको अगर मैं ले आऊँगा, मैं जानता था, तो ही आप स्वयं आकर के उसे छुड़ाने आएंगे, अन्यथा आपको देखने का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अर्जुन ही एकमात्र रास्ता है, उसे किडनैप करता हूँ, तो आप अपने आप उसे छुड़ाने आ जाए, बस। तो ये घटना में वर्णन है कि भगवान कृष्ण इतने ज़्यादा सुंदर, इतने आकर्षक, इतने मनमोहक हैं कि स्वयं नारायण उनको देखने के लिए तरसते हैं। अरे वो स्वयं ही अपने आप पर मोहित हो जाते हैं जब, तब फिर दूसरों की क्या बात करें। तो इस प्रकार इस अध्याय का यहाँ अंत होता है, 9वें अध्याय का। और 10वें अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, अब हम भगवान के लगभग, मेरे विचार से तो हम अब भगवान के दर्शन करने वाले। लेकिन इसमें इतनी भारी हिंदी का प्रयोग किया है, इतनी भारी कि मुझे एक एक शब्द समझाने में काफ़ी समय लगता है। बहुत ज़्यादा, बहुत भारी हिंदी से ये पूरा वर्णन लिखा है। फिर भी आइए प्रारंभ करते हैं। 10वां अध्याय शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी।
भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी। मनमथ मनमथ श्री कृष्ण मदन मोहन है। पहली लाइन, मनमथ मनमथ श्री कृष्ण मदन मोहन है, तो उसका क्या अर्थ है? तो जो मन को मथ मंथन, मथ अर्थात कि जो हम घी, ये क्या बोलते हैं, मक्खन के लिए मंथन करते हैं, तो मन मथ, जो मन को मथे अर्थात पूरा हिला दे, ब्रेन को हिला दे, ऐसे मन मथ श्री कृष्ण, और वो ऐसे कृष्ण जो मन को पूरा हिला के रख दे, वो स्वयं मदन मोहन है। अर्थात कि जो कामदेव को भी मोह लेते हैं। रज रमणियों की सेवा स्वीकार कर उन्हें अनुग्रहित करने के कारण भी वे मदन मोहन हैं। तो हमने देखा कि महाप्रभु कहते थे इसके पूर्व कि उन्हें गोलोक में मदन मोहन कहते हैं, और अब उसी मदन मोहन शब्द की व्याख्या महाप्रभु यहाँ पर विस्तार से कर रहे हैं, पूरा विस्तार से समझा रहे हैं कि मदन मोहन क्या होता है। तो पहले तो कह रहे हैं कि जो मन को मथ देते हैं ऐसे भगवान कृष्ण मदन मोहन हैं। व्रज रमणियों की सेवा स्वीकार कर उन्हें, उन पर कृपा करते हैं, उन्हें अनुग्रहित करने के कारण भी उन्हें मदन मोहन कहते हैं। व्रज रमणीय अर्थ व्रज की गोपियां। कंदर्प दर्प दलन करके नव कंदर्प रूप से वे रास क्रीड़ा करते हैं। कंदर्प दर्प दलन, कंदर्प अर्थात कामदेव, दर्प अर्थात अहंकार, दलन अर्थात नाश। तो कामदेव के अहंकार का नाश करके नव कंदर्प रूप से, नव कंदर्प अर्थात नए, नवीन अर्थात और अधिक सुंदर कामदेव के रूप में वे रास क्रीड़ा करते हैं। रूप, अब आप ध्यान लगा करके सुन सकते हैं, बड़ा जब आपका मन इन मैं जो ये वर्णन महाप्रभु जो वर्णन कर रहे हैं, वो जो बोल रहा हूँ उसमें मन को स्थिर करेंगे तो आपको अवश्य ठाकुर जी के ही दर्शन होंगे, क्योंकि पूरा वर्णन ठाकुर जी का है। रूप, रस, गंध, स्वर तथा स्पर्श नामक अपने पंचशर द्वारा गोपी मन मंथन होने से भी वे मदन मोहन हैं। तो मदन मोहन कितने प्रकार से उन्हें मदन मोहन कहा जा सकता है, महाप्रभु समझा रहे हैं। तो रूप, रस, गंध, स्वर तथा स्पर्श नाम के अपने पंचशर द्वारा गोपी मन मंथन होने से, तो अपने रूप के द्वारा गोपियों का मन हिला देते हैं, अपने रस से वे, अपने मीठेपन से, अपनी लीलाओं से वे गोपियों को हिला देते हैं, मन को हिला देते हैं। अपनी गंध, अत्यंत सुंदर सुगंध उनके शरीर की है, उससे गोपियों का मन हिल जाता है। अपने स्वर से जब कृष्ण जब बोलते हैं तो आप बस कल्पना कीजिए कि उनकी आवाज कैसी होगी। तो अपने स्वर से गोपियों का मन मंथन हो जाता है, तथा अपने स्पर्श से जब गोपी को छू लेते हैं तो गोपी गई काम से, तो गोपी का मन हिल जाता है। तो इसीलिए इतने अपनी 5 प्रकार की विशेषताओं से गोपी मन मंथन करके वे मदन मोहन कहलाते हैं। उनके कंठ में विराजित हार के मोती हंस श्वेत हैं। उनके गले में जो मोती की माला है उसमें जो मोती है वो हंस के जैसे सफेद है, तथा मौली मंडन मोर मुकुट की
इंद्रधनुषी शोभा है। मौली मंडन मोर मुकुट। मौली मंडन मोर मुकुट अर्थात ऐसे मुकुट है जिसके अंदर ये मयूर पंख लगा हुआ है। इसकी इंद्रधनुषी शोभा है। तो इंद्रधनुष रेनबो कितना सुंदर आकर्षक लगता है। तो उस प्रकार विविध प्रकार के रंगों से भरपूर उनकी पगड़ी या मोर मुकुट जिसे कहते हैं, और उस पर पगड़ी पर एक छोटा सा सुंदर सा एक आभूषण है जिसके ऊपर से एक सुंदर सा मोर पंख लटक रहा है और विविध रंगों की सुंदर पगड़ी है। तो वो है इंद्रधनुषी शोभा। उनका पीतांबर, पीला पीतांबर विद्युत के समान है तथा श्री कृष्ण स्वयं नवोदित घनश्याम मेघ है। पीतांबर इलेक्ट्रिसिटी जैसा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिजली गिरती है तो कैसा चक 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 एकदम प्रकाश होता है, तो ऐसा उनका पीतांबर एकदम चक चक बिजली की तरह, विद्युत की तरह है। और स्वयं भगवान काले घनश्याम मेघ, काले काले घने बरसात के बादल जैसे हैं। और उन बरसात के बादलों से जैसे बिजली ऐसे चमकती है वैसे उनका पीतांबर चमकता है। कितना सुंदर मधुर वर्णन है। आशा है आप सब आनंद ले पा रहे होंगे। गोपियां उनके चरणों की नुपुर हैं तथा मेघ के शस्य श्यामला धरा पर बरसने के समान ही ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी लीलामृत रूपी करुणा का परिवर्षण करके श्री कृष्ण गोपी भाव का पोषण कर रहे हैं। क्या वो इतनी भारी हिंदी इस्तेमाल किया है, एक एक शब्द का मैं शब्दकोश देखना पड़ सकता है, इतनी भारी हिंदी। गोपियां उनके चरण की नूपुर हैं, अर्थात उनके चरणों का जो क्या कहते हैं, पायल, नूपुर, व्हाट एल्स, झांझर, घुंघरू नहीं, घुंघरू जरा ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बस सब समझ गए। पायल, तो पायल जो है वो गोपियां उनके चरणों की पायल के समान हैं तथा मेघ के शस्य श्यामला धरा पर बरसने के समान ही ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसे बहुत ही सुंदर ये काले काले बादलों में से बहुत सुंदर बारिश एकदम जैसे बरसती है, बहुत अच्छा लगता है। उस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी लीलामृत रूपी करुणा का, अपनी लीला का अमृत, लीला अमृत, अपनी लीला के अमृत का रूपी करुणा का परिवर्षण करके श्री कृष्ण गोपी भाव का पोषण करते हैं, अर्थात कि वे इन गोपियों को आनंद देते हैं और गोपियों को गोपी रमण, राधा रमण की तरह गोपी रमण गोपियों को बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं अपनी लीलाओं से। तो ये सब उनका वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं। वर्षा काल में आकाश में विचरणशील पक्षीगण तथा इंद्रधनुष का भी दर्शन होता है। तो जब वर्षा काल, यही वर्षा काल का सब वर्णन कर रहे हैं, वैसे ही सब भगवान की तुलना कर रहे हैं वर्षा काल के समय। तो उस समय महाप्रभु कहते हैं कि आकाश में विचरणशील पक्षीगण तथा इंद्रधनुष का भी दर्शन होता है। तो हम देख सकते हैं कि आकाश में कई पक्षी यहाँ से वहाँ उड़ते हैं वर्षा काल में, और इंद्रधनुष का भी सुंदर दर्शन होता है।
काले काले बादल हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। काले काले सुंदर बादल हैं, बस झरमर झरमर सुंदर सी बारिश होना प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर कलर के पक्षी यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं और बहुत सुंदर विविध रंगों का मेघ धनुष, रेनबो उसमें से दिखाई दे रहा है। सखाओं सहित गोचारण लीला करते हुए वृंदावन विहारी श्री कृष्ण स्वच्छंद विहार करते हैं। और गोप सखाओं के साथ गोचारण लीला, गायों को चराने की जो लीला है वो करते हुए वृंदावन विहारी श्री कृष्ण, वृंदावन विहारी, वृंदावन में जो विहरण करते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ सब जगह, वे श्री कृष्ण स्वच्छंद विहार करते हैं। स्वच्छंद, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, मन अपने क्या कहते हैं, मन मौजी, मन के मालिक, बिना किसी के रोक टोक के, बिना किसी नियम के, बिना किसी सीमाओं के, अपनी मर्जी से स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं, घूमते रहते हैं। उनकी मधुराति मधुर वेणु, मधुर अति मधुर, मधुराति मधुर वेणु, मधुर, जो मधुर तो बहुत मीठा होता है, लेकिन मधुराति मधुर अर्थात मीठाओं, सभी मीठों में सबसे मीठा, ऐसा। तो उनकी मधुराति मधुर वेणु ध्वनि सुनकर क्या स्थावर, क्या जंगम, संपूर्ण प्राणियों में प्रेमोदय हो जाता है जब वो ऐसे अत्यंत सुंदर रूप में बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। बस फिनिश, समाप्त। क्या स्थावर, क्या जंगम, क्या चलने फिरने वाले या क्या स्थिर रहने वाले जीव, जो भी जीव हैं, हर जिस प्रकार के भी जीव हैं, सभी प्राणियों में प्रेम उदय हो जाता है। पेड़ पक्षियों में प्रेम उदय, जानवरों में, मनुष्यों में, जलचरों में, खेचर अर्थात आकाश में उड़ने वाले, सभी हर प्रकार से रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सभी में प्रेम का उदय हो जाता है। कब? जब भगवान वेणु ध्वनि, मधुराति मधुर, मीठे से भी मीठी मधुर ध्वनि वेणु से, बंसरी से बजाते हैं। सभी में पुलक, कंप, अश्रु आदि प्रेम के सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। तो अष्ट सात्विक विकार, जिसका हमने भक्ति रसामृत सिंधु के दौरान काफी विस्तार से वर्णन सुना था, तो ये महाप्रभु के शरीर में सभी 8 प्रकार के विकार प्रदर्शित होते थे। स्वाभाविक है, स्वयं भगवान है तो उनके शरीर में होंगे ही। तो ये अष्ट सात्विक विकार है, जिसमें कभी कंपन होती है एकदम, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक एक बाल ने, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो अष्ट सात्विक विकार है, कभी एकदम हंसते हैं, कभी बहुत सारी उबासियां आती है, कभी शरीर के जोड़ जो है वो एक जोड़ अपनी अपनी जगह से निकल जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसलोकेशन। तो ये कोनी यहाँ से निकल गई, ये निकल गया, सब पूरा शरीर एकदम रबर जैसा, फिर वापस ठीक हो जाता है जब अपने, कभी बेहोश हो जाता, मूर्छित हो जाना। ये सारे अष्ट सात्विक विकार अर्थात कृष्ण प्रेम में होने वाले विकार हैं, जो इन सब में, इन सब जीवों में, स्थावर जंगम सभी जीवों में अर्थात चलने वाले या नहीं चलने वाले सब जीवों में उत्पन्न हो जाते हैं। कब? जब भगवान मधुराति मधुर वेणु बजाते हैं। माधुर्य ही श्री कृष्ण की भगवत्ता का सार है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, प्रचार ही सार है,
ऐसे ये लाइन भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में। भगवान की भगवत्ता क्या है? तो महाप्रभु कह रहे हैं माधुर्य ही कृष्ण की भगवत्ता का सार है। सार अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण हो, जो निचोड़ हो, उसे सार कहते हैं। जो बाकी सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वही सार होता है। और भगवान की भगवत्ता कि वो भगवान है, वो भगवान होने के अपने भगवान होने के अस्तित्व का जो सार है, वो सार महाप्रभु के अनुसार माधुर्य है उनका। तो भगवान का माधुर्य ही कृष्ण की भगवत्ता का सार है, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। अर्थात हमारे लिए समझने योग्य है कि भगवान की जो मधुर लीला है वो ही अपनी निज लीला है, अर्थात पूर्ण भगवान हमेशा मधुर लीला में ही आनंद लेते हैं। बाकी सब उनके और बहुत सारे विस्तार हैं, अवतार हैं, रूप हैं, लीलाएं भी बहुत सारी हैं प्रकार की, परंतु सबसे अधिक उनका आनंद मधुर लीला में है। श्री कृष्ण संपूर्ण यश, रूप, श्री, ज्ञान, वीर्य तथा वैराग्य के अधिपति हैं। तो ये है ये क्या कहते हैं? षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य पूर्ण। तो षड ऐश्वर्य कौन से 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान? संपूर्ण यश, संपूर्ण रूप, सबसे अधिक रूपवान, सबसे अधिक धनवान श्री, सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक वीर्य, वीरता या शौर्य शक्ति, तथा सबसे अधिक वैराग्य। ये 6 पूर्ण रूप से उनके अंदर विद्यमान है। वे उनके अधिपति हैं, अर्थात उनसे ही ये उत्पन्न होता है। फिर भी उनका परम चरम सौंदर्य तो उनके माधुर्य आकर्षण में ही है। तो महाप्रभु कहते हैं भले उनकी भगवत्ता का ये अंग भी है कि वे संपूर्ण यश रूप ये सब ठीक है, लेकिन कहते हैं फिर भी उनका परम चरम सौंदर्य, उनका जो परम सबसे अधिक चरम अर्थात उसके ऊपर कुछ और नहीं है, आखिरी है, सौंदर्य जो है वो उनके माधुर्य आकर्षण में ही है। अर्थात उनका जो ये मधुर लीलाएं और उनका जो आकर्षण है उसी में उनके सौंदर्य का पूरा सार छिपा हुआ है। श्री कृष्ण का माधुर्य नित्य केवल उन्हीं में रहता है। उनके अन्य वैभव ऐश्वर्य तो उनके नारायण स्वरूप में भी है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके अन्य वैभव ऐश्वर्य, उनका जो वैभव है ऐश्वर्य है वो सब उनके नारायण स्वरूप में भी है, परंतु नारायण स्वरूप में क्या नहीं है? श्री कृष्ण का माधुर्य नित्य हमेशा केवल उन्हीं में अर्थात कृष्ण में ही रहता है। नारायण आदि किसी भी अन्य रूपों में माधुर्य नहीं रहता है। तो माधुर्य के अधिपति या माधुर्य रस के प्रमुख या एकलौते मालिक कृष्ण हैं। अन्य किसी भी रूपों में देवी देवताओं की क्या बात करें, परंतु कृष्ण के ही अन्य रूपों में माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य वैभव है, परंतु माधुर्य कृष्ण की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे महालक्ष्मी जी और नारायण के बीच में माधुर्य है, परंतु वो माधुर्य गोलोक के माधुर्य से उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो ऐश्वर्य पूर्ण माधुर्य है,
जिसके अंदर ऐश्वर्य है, वैभव है। और आगे बताएंगे भी कि कैसे महालक्ष्मी या रमा देवी भी वास्तव में कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है, ऐसा आगे वर्णन है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु प्रेम आविष्ट हो गए तथा प्रेम से श्री सनातन का हाथ पकड़कर गोपियों के भाग्य को सहराने लगे। तो ये सारा इतना अत्यंत मधुर मीठा 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 वर्णन करके हमारे ठाकुर जी का भगवान अत्यंत भाव विभोर हो गए, प्रेम आविष्ट हो गए महाप्रभु, और श्री सनातन गोस्वामी का हाथ पकड़ करके उनसे चर्चा करने लगे कि गोपियों का भाग्य कितना गजब का है कि वे हमारे ठाकुर जी के इतने निकट हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत से निम्नलिखित श्लोक का आस्वादन किया। महाप्रभु ने एक श्लोक सुनाया, 10वें स्कंद 44वां अध्याय और 14वां श्लोक 10.44.14। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्यसारमस् समूर्ध्वमनन्य सिद्धम्। दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापमे कान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य कान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। इसका अनुवाद है, व्रजमणियों ने भला कौन सी तपस्या की थी। तो आप समझ गए, व्रजमणियां अर्थात गोपियां, उन्होंने कौन सी तपस्या की थी इस भागवत के श्लोक में बताया, जिसके प्रभाव से उन्होंने श्री कृष्ण रूपामृत का पान किया। जिसके प्रभाव, ऐसा क्या उन्होंने, ऐसी क्या तपस्या की होगी जिसके फल स्वरूप उन्होंने कृष्ण रूप अमृत का पान किया, रूप अमृत का पान किया, पिया। श्री कृष्ण का वह रूप असमूर्ध्व लावण्य का सार स्वरूप तथा सब ऐश्वर्यों का एकांत आश्रय है। श्री कृष्ण का वह रूप असम ऊर्ध्व, असमूर्ध्व, असम अर्थात जिसकी कोई समान कोई नहीं हो सकता, ऊर्ध्व उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो असम ऊर्ध्व, जिससे ऊपर भी कोई नहीं, उनके समान भी कोई नहीं, ऐसा लावण्य बहुत सुंदर शब्द है। लावण्य का अर्थ है सुंदरता, सुंदर शब्द है और स्वयं उसका अर्थ भी सुंदर है। तो लावण्य ऐसी उनकी सुंदरता का सार स्वरूप तथा सब ऐश्वर्यों का एकांत आश्रय है। श्री कृष्ण का जो रूप है वो सभी ऐश्वर्यों का आश्रय है और असमूर्ध्व सुंदरता अर्थात कभी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा सुंदर सौंदर्य उनके रूप में है भगवान कृष्ण के। ये इस भागवत के श्लोक में बताया। महाप्रभु ने कहा, तारुण्यामृत पारावार स्वरूप श्री कृष्ण श्री विग्रह में लावण्य की तरंगे कल्लोलित होती रहती है। अब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वजन है इस हिंदी में। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो सब जगह पर लगा दिए, पूरा मैं झुक जाता हूँ उसके एक एक शब्द के वजन में, ऐसे ऐसे हो जाता हूँ। इतने भारी भारी शब्द से पूरा का पूरा ये चैप्टर ऐसे भारी शब्दों से भरा हुआ है। पता नहीं क्या हुआ उनको, ये 10वें अनुवादक ने 10वें ही
अध्याय में सारे भारी शब्द भर दिए। तो तारुण्यामृत पारावार स्वरूप श्री कृष्ण श्री विग्रह में लावण्य की तरंगे कल्लोलित होती रहती है। आहा, कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब अर्थात बहुत ज्यादा भारी हो गया। तारुण्यमय, तारुण्यामृत अर्थात तरुण, तरुण अर्थात वही जो किशोर अवस्था, उसका अमृत, उसके पारावार स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात उसका जो सार रूप, जो तरुण उम्र होती है उसमें जो सबसे अधिक रूप का और आकर्षण का जो खजाना है, वो खजाना स्वयं श्री कृष्ण विग्रह अर्थात उनका शरीर में लावण्य की तरंगे अर्थात सुंदरता की तरंगे कल्लोलित होती रहती है। अर्थात कि सुंदरता कभी एकदम बढ़ गई, कभी एकदम थोड़ी सी हल्की हुई और फिर एकदम से छा गई सब जगह पर, इस तरह से कल्लोलित होती रहती है, बहुत सुंदर। तो बहुत ही काव्यात्मक ढंग से, पोएटिक ढंग से ये सारा वर्णन महाप्रभु ने किया है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है। तो और अनुवादक का भी हम अभिवादन करते हैं, धन्य है, बहुत सुंदर अनुवाद भी किया है अनुवादक श्री ने। रूप तरंगो तथा वंशी ध्वनि जनित भाव चक्रवात में गोपियों के मन पत्तों के समान उड़ते हैं। आहा, क्या वर्णन किया। रूप तरंगो तथा वंशी ध्वनि जनित भाव चक्रवात में, चक्रवात से शुरू करते हैं। चक्रवात अर्थात जो बवंडर कहते हैं, ये जो हवा तेज गोल घूमती है ऐसे चक्र की तरह जोर से, उसे अंग्रेजी में ट्विस्टर या क्या कहते हैं, साइक्लोनिक, गोड़ जे होए ने, ट्विस्टर इज द राइट वर्ड, ट्विस्टर अंग्रेजी में कहते हैं, बवंडर कहते हैं, या चक्रवात हिंदी में चक्रवात, वो समथिंग लाइक दैट, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट, कुछ गड़बड़ है उस शब्द में। तो एनी हाउ जो भी है, तो उस चक्रवात में जिसमें गोल 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 घूमती है हवा और सब कुछ उसमें उड़ा ले जाती है, तो चक्रवात, वहां से अब आगे चलते हैं। पहले शुरुआत में रूप तरंगो अर्थात उनके रूप के अलग 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 प्रकार के रूप के आकर्षण तथा अपनी वंशी ध्वनि विविध प्रकार की मीठी मीठी धुन बजा दे, उससे जो जनित उनसे जो उत्पन्न होती, रूप से और बंसी बजाने से उत्पन्न होने वाला भाव चक्रवात, हाँ वर्लविंड ये भाव चक्रवात अर्थात गोपियों के भावों का चक्रवात। तो हाँ, मेरे को चक्कर आ गया ऐसे गोल गोल करते में गोपियों के मन पत्तों के समान उड़ते हैं। तो जैसे पत्ते उस चक्रवात में उड़ जाते हैं, गोल 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 ऊपर उड़ जाते हैं, ऐसे इन गोपियों के मन भगवान के रूप और वंशी ध्वनि के भाव चक्रवात में उड़ जाते हैं। एक लाइन के ऊपर हम आधा घंटा बोल सकते हैं, इतना सुंदर क्या क्या वर्णन, एक एक लाइन में महाप्रभु ने क्या क्या वर्णन किया है भगवान का, उनकी माधुरी का। ये मेरे ख्याल से हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाने का पिटारा है जो खुला है आज। इसके अंदर भगवान की माधुरी का वर्णन, भरपूर वर्णन, रहस्यमय खजाना आज हमें प्राप्त हो गया। और इस प्रकार श्री कृष्ण
पदारविंद पर, श्री कृष्ण पदारविंद पर गिरने पर उनका पुनः उदय नहीं होता। और इस प्रकार कृष्ण पदारविंद पर गिरने पर तो ये उड़ते 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 उनके पत्ते जो है भगवान के चरण पर गिर जाते हैं। अर्थात कि गोपियां जब भगवान के सामने गिर पड़ती हैं, फिर उनका पुनः उदय नहीं होता, फिर वो उठती नहीं, ऐसी गिर जाती है कि गई काम से, बस समाप्त, उनकी स्टोरी, उनका चैप्टर क्लोज। ऐसे उनका संपूर्ण सब कुछ लुट जाता है। इतना अपने आप को पूरी तरह से ठाकुर जी पर न्यौछावर, जैसे वो बवंडर में उड़ के फिर पत्ते गिर जाते हैं, उस प्रकार। अन्य सारे सौंदर्य श्री कृष्ण की रूप माधुरी के आगे नगण्य है। उनसे बढ़कर अथवा उनके समान अन्य कोई सौंदर्य नहीं है। तो कितना सुंदर वर्णन है कि अन्य हर प्रकार के जो सौंदर्य है वो कृष्ण के रूप माधुरी की सौंदर्य के आगे सब नगण्य है, कोई गिनती नहीं है अन्य सब रूप की। और उनसे बढ़कर अथवा उनके समान, असम ऊर्ध्व, उनसे बढ़कर या उनके समान अन्य कोई सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण श्री नारायण आदि सब अवतारों के अवतारी हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। इस कारण नित्य श्री नारायण संगिनी रमा देवी भी श्री नारायण का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप करती है। बताओ, नारायण को छोड़ के भाग जाती है महालक्ष्मी रमा देवी। फिर से सुनते हैं, श्री कृष्ण श्री नारायण आदि सब अवतार, इसी कारण नित्य श्री नारायण संगिनी, नित्य श्री नारायण संगिनी, अर्थात कभी जो नारायण को नहीं छोड़ती। नित्य का अर्थ तो यही हुआ कि जो कभी छोड़ती नहीं। तो नित्य श्री नारायण संगिनी रमा देवी भी श्री नारायण का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप करती है। उसका प्रमाण तो यहीं पे ब्रज में है। आप लोग जो आते हैं हर साल, वो आपको भी हम दर्शन करवा चुके हैं। जो नहीं आए वो इस बार आ जाएंगे अक्टूबर में, तब दर्शन करवा देंगे। बेल वन में या बिल्व वन में महालक्ष्मी की तपो स्थली है, जहाँ आज भी महालक्ष्मी बैठ करके वहाँ तप कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण की प्राप्ति करनी है। वे कृष्ण की महारास लीला में प्रविष्ट होना चाहती है। परंतु क्यों अभी तक उनका तप सफल नहीं हुआ? क्योंकि वे ऐश्वर्य भाव में हैं। वो जब तक ब्रज गोपी के भाव में नहीं आ जाएगी, तब तक उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रज गोपी का भाव ऐश्वर्य भाव नहीं, केवल माधुर्य भाव है, प्रेम, समर्पण। कोई ऐश्वर्य, कोई वैभव नहीं, सब समर्पण। तो अभी भी है, यहाँ पर तप कर रही है महालक्ष्मी जी, रमा देवी। सर्व लावण्य निधि श्री कृष्ण की असमोर्ध्व रूप माधुरी का ही यह अन्यतम प्रभाव है। सर्व लावण्य निधि, सभी सौंदर्य का सागर श्री कृष्ण, असम ऊर्ध्व रूप माधुरी, अर्थात कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती या उनके ऊपर कोई नहीं, ऐसी उनकी जो माधुरी है, रूप माधुरी का ही यह अन्यतम प्रभाव है। अर्थात ये साइड इफेक्ट है। हम अंग्रेजी में साइड इफेक्ट कहते हैं। मतलब सर दर्द की गोली ली और पता चला कहीं पर कोई खुजली हो गई शरीर में या उल्टी होने लगी, या कुछ साइड इफेक्ट। क्या हुआ? साइड इफेक्ट हो गई, दवाई की साइड इफेक्ट हो गई। ओहो, तो ये
उनका अन्यतम प्रभाव, अर्थात ये उनकी ये सब साइड इफेक्ट है कि नारायण संगिनी भी उनके पीछे पीछे भागती है। अधिक क्या, महाप्रभु कहते हैं अधिक क्या, श्री कृष्ण की रूप माधुरी से ही सब रूपों का प्रकाश है। भगवान की रूप माधुरी से ही जितने भी रूप हैं, आपने अब तक देखे या नहीं देखे, सुने या नहीं सुने, कल्पना की या नहीं की, जो भी सुंदरता है वो सब सुंदरता का मूल जो है वो यही कृष्ण की रूप माधुरी है। सभी रूपों का प्रकाश है, महाप्रभु कह रहे हैं। मुझे आज टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा इसमें 6:05 हो गया। 6 हमने 5 बजे तो शुरू किया अभी, और थोड़ा इसका आनंद लेते हैं। व्रज गोपियों का भाव मानो दर्पण है, जिसके आगे श्री कृष्ण का माधुर्य क्षण प्रतिक्षण नित्य नव नवायमान रूप में प्रकाशित हुआ करता है। व्रज गोपियों का भाव मानो आईना है, दर्पण है। तो दर्पण में क्या दिखता है, सामने जो खड़ा है वो दिखता है। तो ब्रज गोपियों का जो भाव है वो आईने के समान है, जिसके आगे श्री कृष्ण का माधुर्य, जब आईने के सामने कृष्ण खड़े हैं तो उनका माधुर्य क्षण प्रतिक्षण, हर एक क्षण, नित्य, हमेशा, नव नवायमान, अर्थात कि और नया और एकदम ब्रांड न्यू, एकदम फ्रेश, ताज़ा, नव नवायमान रूप में प्रकाशित हुआ करता है। नए 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 रूप में उनका माधुर्य गोपियों के सामने प्रकाशित होता है। अब ये हम कैसे समझें? जब एक प्रेमी और प्रेमिका को भौतिक जगत में प्रेम हो जाता है तो बहुत सुंदर लगते हैं एक दूसरे। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें झील सी आंखें, इसमें मुझे पूरे जगत का दर्शन होता है, बहुत सुंदर, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। इसी प्रकार एक वृक्ष के नीचे प्रेमी युगल बैठा था, वो उसने कहा तुम्हारी आंख में मुझे पूरा झील सी आंख है, पूरा जगत दिखता है। ऊपर पेड़ पर एक धोबी बैठा था, उसने बोला अरे देखना भाई, मेरा गधा खो गया है, कहीं दिखता है क्या जगत में, जरा देखना। तो कहने का मतलब है कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं। थोड़े समय के बाद लगता है कि यही आंखें जब शादी हो जाए तो ये झील सी सुंदर आंखें खाने को दौड़ती है, ये काम किया कि नहीं, हाँ ये इधर, हाँ, वही झील सी आंखें बड़ी बड़ी होकर के ऑर्डर छोड़ने लगती। तो फिर वो झील सी नहीं लगती, वो आग सी लगती है, बॉम्ब जैसी लगती है। तो तात्पर्य ये है कि हम एक ही एक देख देख करके थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं। ये भी सत्य है। थोड़ा समय, कितने समय तक देखते रहेंगे वो झील सी आंखें, झील सी आंखें, झील, फिर बोर हो जाएगा। लेकिन भगवान की माधुरी बोरिंग नहीं है, नित्य नव नवायमान रूप में प्रकाशित हुआ करती है। अर्थात हमेशा नए 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 रूप से वो आकर्षित करते। उनमें हर बार जब गोपी देखती है तो उनमें कुछ नवीन आकर्षण गोपी को नजर आता है। हम तो केवल कल्पना मात्र ही कर सकते हैं, ऐसा हम भौतिक जगत में कभी नहीं देख सकते। तो प्रतिक्षण नव नव बढ़ते हुए श्री कृष्ण तथा गोपियों के असम ऊर्ध्व माधुर्य में निरंतर अलौकिक स्पर्धा लगी रहती है। महाप्रभु कहते हैं प्रति क्षण नव नव बढ़ते हुए, अर्थात हर क्षण नए नए रूप से बढ़ती हुई श्री कृष्ण तथा गोपियों का जो माधुर्य है, कृष्ण का
और गोपियों का, क्योंकि गोपियां तो प्रतिबिंब के ये आईने के समान है, तो उनका भी बढ़ता है, क्योंकि कृष्ण बढ़ता है तो आईने में कृष्ण बढ़ता है, उस प्रकार गोपियों का भी भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। यहाँ कृष्ण का भी कुछ बदलाव आता है तो यहाँ गोपियों में भी कुछ नवीन बदलाव आता है उनके प्रेम में। तो ये उनका जो माधुर्य है वो निरंतर अलौकिक स्पर्धा, अलौकिक, इस जगत की सामान्य स्पर्धा नहीं, वो गोली चलाई, सीटी बजाए, दौड़े और फिर मेडल लिया, ऐसी नहीं। ये अलौकिक स्पर्धा, दिव्य स्पर्धा लगी रहती है भगवान में और गोपियों में, माधुर्य में। कर्तव्य, कर्म, त्याग, तप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं है। किससे संभव नहीं है? कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्म है, मेरा धर्म है, मुझे ये करते रहो भाई, तुम अपना कर्तव्य धर्म निभाओ। कई लोग हमें मिलते हैं, हम अपना कर्तव्य करने में ही भगवान को अनुभव करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपने परिवार के लिए जो कर्तव्य करते हैं उसमें ही हमारा ठीक है भाई। तो तुम ये जब कुकर और शुकर थे ना, तब भी तुम यही डायलॉग बोल रहे थे। अब वो सारा परिवार छोड़ दिया, अब नया पकड़ के बैठे हो, उसमें भी करते रहो तुम्हारा कर्तव्य, कर्म, त्याग, तप, योग, ज्ञान, ध्यान, ये सब से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संभव नहीं। महाप्रभु कहते हैं वह तो केवल श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त के लिए ही सुलभ है, अन्य के लिए नहीं। महाप्रभु एकदम स्पष्ट करके कह रहे हैं कि भगवान के इस रस का, माधुर्य रस का आस्वादन करना हो तो केवल प्रेमी भक्त कर सकता है, और उसके लिए सुलभ है, आसानी से प्राप्त हो सकता है। देखिए ना, अभी आप कर रहे हैं उसका आस्वादन, हम और आप मिल करके उसका आस्वादन कानों से कर रहे हैं। जैसा मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है ये सुनते हुए केवल, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को भी हो रहा होगा। तो हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम भक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो प्रेमा भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं, केवल वही इसका आस्वादन कर सकते हैं, अन्य नहीं। श्री कृष्ण का यह माधुर्य उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का सार सर्वस्व है। श्री कृष्ण का यह माधुर्य उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का सार सर्वस्व है, अर्थात भगवान का सब पूरा ऐश्वर्य उनके माधुर्य में ही है। इसका आस्वादन केवल गोलोक वृंदावन में होता है, महाप्रभु कहते हैं, अन्यत्र नहीं। तो इस संपूर्ण ऐश्वर्य का अर्थात संपूर्ण माधुर्य का अगर आस्वादन करना हो तो गोलोक एक ही जगह है। नारायण स्वरूप में कारुण्य, यश, श्री आदि ऐश्वर्य श्री कृष्ण के कारण ही है। तो नारायण स्वरूप में जो करुणा है नारायण में, यश है नारायण का, उनके पास जो वैभव, धन आदि ये सब वो कृष्ण के ही कारण है, महाप्रभु कह रहे हैं। परंतु श्री नारायण में भी कृष्ण के तुल्य सुशीलता तथा वदान्यता का अभाव है। इनकी प्रतिष्ठा केवल श्री कृष्ण में है। महाप्रभु कह रहे हैं कि नारायण में ये दो चीज भी मिसिंग है। क्या? सुशीलता तथा वदान्यता। वदान्य शब्द से आप सब परिचित हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो वदान्य का अर्थ है जो अत्यंत दयालु हो, करुणामय,
अत्यंत करुणामय, उसे वदान्य कहते हैं, जो महाप्रभु है। तो ये अत्यंत करुणा जो है, अत्यंत दयालुता, वो नारायण में नहीं है। दयालु है परंतु इतने नहीं, और जैसे कृष्ण है। और वास्तव में तो महाप्रभु जितने दयालु तो कृष्ण भी नहीं है। ये रहस्य हमेशा याद रखिएगा, जो नए भक्त हैं, जो जानते नहीं, क्योंकि वे तो औदार्य अवतार हैं महाप्रभु, और राधा कृष्ण सम्मिलित रूप से हैं, इसीलिए सबसे अधिक दयालु है। कृष्ण से कई गुना ज्यादा अधिक दयालु है महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु से थोड़े ज्यादा अधिक दयालु है निताय श्री नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जितने दयालु कोई नहीं है, जो महाप्रभु से भी थोड़े से अधिक दयालु। तो निताय कृपा प्रदायने, हमारे गुरुदेव निताय की कृपा देते हैं। तो नारायण में सुशीलता के अर्थ कई प्रकार से हो सकते हैं, परंतु प्रेम का जो, या फिर दोस्ती, मित्रता करने का भाव, मैत्री भाव, फ्रेंडशिप, या विशेष रूप से जो गोपियों के साथ और गोप सखों के साथ, सखाओं के साथ जो उनका आदान प्रदान है, उसे सुशीलता कहते हैं। सुशील, मैंने कहा कि उस शब्द के कई अर्थ किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर सुशीलता का अर्थ इस प्रकार है कि वे जो उनकी जो लीलाएं हैं वो, और उनकी जो दयालुता है, ये दो भाव नारायण में भी नहीं, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। और अब श्रीमद् भागवत से एक श्लोक वर्णित करते हैं, वो करके फिर हम विराम लेते हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का श्री सनातन के साथ आस्वादन करते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने एक अन्य श्लोक, नवम अध्याय नवम स्कंद 24वें अध्याय का 65वां श्लोक 9.24.65 पढ़ा। यस्याननं मकर कुंडल चारुकर्ण, मैंने कहा ना मकर कुंडल, तो भगवान के मकर कुंडल। यस्याननम, यस्य आननम चेहरा, यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम। क्या हुआ? बस जैसे दो ही है कि मैं एक, अच्छा मैं एक जंप कर गया शायद। हाँ यही है ना, द्रुग भी नहीं तो कहाँ गया? हाँ ओके। नित्योत्सवं न तत्रुर्पुदृषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेषश्च। निमेश्च गोपांगनाओं के, बहुत सुंदर इसका अनुवाद सुनिए। गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन नित्योत्सव था। नित्योत्सव शब्द कितना महत्वपूर्ण है। नित्य उत्सव, हमारे जब उत्सव होता है बहुत आनंद आता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी इत्यादि, बहुत मजा आता है। परंतु हमें प्रभुपाद जी भी बताते हैं गोलोक में नित्य उत्सव होता है, अर्थात प्रतिदिन वहां उत्सव होता है, रोज जन्माष्टमी। तो गोपियों का अपना खुद का एक अलग प्रकार का नित्य उत्सव है। क्या है? गोपांगनाओं के लिए श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन नित्य उत्सव है, भगवान के रूप का आस्वादन। अब ये थोड़ा सा भौतिक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे। किस प्रकार भौतिक स्तर पर? कि एक पुरुष नवयुवक
एक स्त्री को या एक तरुणी, एक युवती किसी तरुण या पुरुष को देखते हैं, पसंद करते हैं, और फिर जब कभी देखते हैं तो उनको एक अलग प्रकार का आनंद और आस्वादन का अनुभव होता है, थोड़ा बहुत हमारे भौतिक स्तर पर। अब ये कृष्ण को देखने से क्या आस्वादन होता है वो तो हम बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद, ऐसा ही हमारी स्थिति है। हम क्या समझ सकते हैं क्या आस्वादन होता होगा गोपियों को। क्षमा कीजिए, आपको नहीं, मैं अपने आप को बंदर कह रहा हूँ। तो गोपांगनाओं के लिए कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन नित्य उत्सव था। वे उनके सौंदर्य सार सर्वस्व, मुखारविंद, मकराकृत कुंडल, मंडित वर्ण, उन्नत ललाट तथा मादक मुस्कुराहट का निरंतर दर्शन करती। किसका दर्शन कर? मैंने कहा भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आंख बंद करके सुनना है तो सुनो, क्या वर्णन करती है ये भागवत का ये श्लोक। किसका दर्शन करके वो आस्वादन नित्य उत्सव करती थी गोपियां? उनके सौंदर्य सार सर्वस्व मुखारविंद। सौंदर्य सार, सुंदरता का सार अर्थात सबसे अधिक सुंदर, पूरे अंग में सबसे अधिक सुंदर भाग है उनका चेहरा। तो सौंदर्य सार सर्वस्व मुखारविंद, उनका जो मुखारविंद है। मकरात कृत कुंडल, मंडित वर्ण अर्थात कान में बहुत सुंदर, मैंने जैसे कहा मकर कुंडल, ये कान में डोल रहे हैं धीरे धीरे, और उनके वर्ण, उनका वर्ण है श्याम, तथा उन्नत ललाट, ललाटे केशवम ध्यान। तो ललाट का अर्थ है ये आगे का हिस्सा जहां पर पूरा कपोल नहीं परंतु इतना भाग, तो वो ललाट जो है वो उन्नत है अर्थात थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ऐसे आगे। तथा मादक मुस्कुराहट, मादक द्रव्य अर्थात ड्रग्स, जैसे जो लेने से नशा चढ़ जाता है उसे बोलते हैं मादक अर्थात नशे में। तो मादक मुस्कुराहट, जो हंस दे तो उनकी हंसी को देखकर नशा चढ़ जाता है। अब सोचो क्या उनकी हंसी की कल्पना क्या करे। हम तो कल्पना ही करते रह सकते हैं, कैसे हम वो आस्वादन का अनुभव कर सकते हैं जो गोपियां करती होगी, कि वो कैसे कैसे मुस्कुराता होगा और उससे नशा चढ़ जाता होगा गोपियों को। का निरंतर दर्शन करती है, निरंतर ऐसे देखती रहती है उसको, बस कृष्ण को। हमारी भारतीय देशी सामान्य भाषा में लाइन मारना कहते हैं जिसे। तो वे निरंतर गोपियां ठाकुर जी को लाइन मारती रहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण रूप रस समास्वादन करते हुए वे अपने दर्शनोत्सव में विघ्नकारी नेत्र पलकों के रचयिता ब्रह्मा की निंदा करने लगती थी। इस प्रकार कृष्ण रूप रस सम आस्वादन करते हुए, तो इस प्रकार के कृष्ण का, ये कौन सी गोपियों का वर्णन है? गोलोक में नहीं, भूलोक वृंदावन या गोकुल वृंदावन के की गोपियों का वर्णन है। ये अभी पता चल जाएगा क्यों। तो कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण रूप रस का सम आस्वादन करते हुए वे अपने दर्शनोत्सव में विघ्नकारी नेत्र पलकों
के रचयिता। तो जब ऐसे एक टक देखती रहती है कृष्ण को, एक टक देखती है, बीच में पटक करके ऐसे ऐसे उनके ये जो पलके हैं वो ऐसे टप करके, क्योंकि पलकों का ये मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है कि थोड़े थोड़े समय में ऐसे पलक झपकती है तो गीली रहती है आंखें, इसलिए गीला बना रहे तो ऐसा टप करके, जैसे ही ऐसा टप हुआ एकदम से क्रोधित होकर गालियां देना शुरू कर दिया गोपियों ने। किसको? तो दर्शन उत्सव में विघ्नकारी नेत्र पलकों के रचयिता ब्रह्मा की निंदा करने लगती थी। अरे वो ब्रह्मा, इसको बनाना ही नहीं आता है, क्या बनाए ये कि क्या बनाए, फटक करके बीच में इतना विघ्न आ गया, एक क्षण के लिए दर्शन रुक गया, इतना गया ना हमारा दर्शन, एक क्षण के लिए मिस कर दिया ना, वो उस ब्रह्मा की वजह से। उसको बनाना ही नहीं आता, क्या ये बनाया है, ये इसकी क्या जरूरत है, बता। ये गोपी का इस प्रकार का प्रेम, इतना भाव जिसकी हम कल्पना और सीमा देख नहीं सकते, ऐसा भाव, ब्रह्मा की निंदा करती। तो यहाँ पर आगे और भी बहुत सारा वर्णन है। इसका एक पैराग्राफ में, छोटे 3 लाइन में समझाते हैं महाप्रभु, वो समझ के फिर विराम लेते हैं, क्योंकि नहीं तो अधूरा हो जाएगा। काम गायत्री नामक वैदिक मंत्र में श्री कृष्ण के मुख चंद्र को सब चंद्रमाओं का अधिपति कहा गया। काम गायत्री आपको हमने पढ़ी काम गायत्री ब्रह्म संहिता के अध्ययन के दौरान। नामक वैदिक मंत्र में श्री कृष्ण के मुख चंद्र को सब चंद्रमाओं का अधिपति कहा गया। क्षमा कर। लाक्षणिक भाषा में अनेक चंद्रमा हैं, किंतु श्री कृष्ण के श्री विग्रह में वे सभी एकत्र हैं। चंद्रमा कहीं, लेकिन सारे चंद्र भगवान के अंदर एकत्र होते हैं। उनका मुख चंद्र, कपोल द्वय ये चंद्र, ललाट ये पूरा का चंदन बिंदु, तो चंदन और बिंदु ये चंद्र की तरह। कर नख, हाथ के नख जो है वो चंद्र, और पद नख, चरणों के जो नाखून हैं वे चंद्र। ये सभी पूर्ण चंद्र हैं, ये सब पूर्ण चंद्र हैं, तथा उनका ललाट अर्ध चंद्र माना गया। उनका जो ललाट है उसे अर्ध चंद्र कहते हैं। इस प्रकार ये 24.5 चंद्रमा हैं। उनके पूरे शरीर में ये जो वर्णन है चंद्रों का, ये सब चंद्रों का टोटल 24.5 चंद्र मिलकर होते हैं, तब पूर्ण कृष्ण चंद्र बनते हैं। उन्हें पूर्ण कृष्ण चंद्र कहते हैं, जो 24.5 विविध चंद्रों से भरपूर है। श्री कृष्ण इन सब के मध्य विराजमान द्विजराज हैं, जो इन सब के मध्य विराजमान, जिसे द्विजराज कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन चलता रहेगा। आगे उनके मकर कुंडल का और अलग अलग, मैं तो अपना, मेरी जिह्वा को मुझे अब पकड़ना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये जैसे जैसे मेरी आंख उस पर चलती है ऐसा लगता है अभी और बोलो, अभी 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 थोड़ा और बोलो, अभी थोड़ा और, क्योंकि इतना मीठा 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 आस्वादन है। कभी ऐसा भी लगता है कि इसको डबल करके, एक्सटेंड करके 1.5 की जगह 3 घंटे का क्लास कर दें, तब संतुष्ट, थोड़ी बहुत संतुष्टि हो सकती है। परंतु आप सबका समय देखते हुए मुझे विराम लेना पड़ेगा, और विराम ले लेते हैं, और फिर कल फिर इसी आस्वादन को आगे बढ़ाएंगे। 2 दिन आस्वादन रहेगा तो और मज़ा आएगा, ऐसा मेरा मत है। तो आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव कुछ भी है तो प्रकट कर सकते हैं।
आप में से कुछ कुछ चेहरों पर मैं देख रहा हूँ एक हृदय के अंदर से जो आनंद का आस्वादन आपने जो किया है, वो आस्वादन अभी आपके चेहरों के ऊपर, कुछ कुछ चेहरों के ऊपर स्पष्ट रूप से मैं देख सक रहा हूँ। वो प्रकाशित हो रहा है, वो आनंद कुछ कुछ चेहरों पे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आस्वादन अद्वितीय था, मेरे लिए तो कम से कम था ही। आशा है आप सबको भी ऐसे आनंद आया होगा। और यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर इसको यहाँ पर विराम कर लेते हैं और कल फिर इसी आस्वादन का रस आगे पीते रहेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा।